चलिए अब सीधा रुख करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस जी, बताएं जैसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली? जी, बहुत काफी खबरें हैं जो मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली। और सबसे पहली और बड़ी खबर का मैं जिक्र करूं तो मध्य प्रदेश का दूसरा कैबिनेट विस्तार आज सुबह हुआ है, जिसमें रामनिवास रावत ने आज शपथ ली है कैबिनेट मंत्री की। काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो विधिवत रूप से वो कब शामिल होंगे और कब मंत्री बनेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा था। लेकिन वहीं कांग्रेस उनको लेकर काफी चीजें कर रही थी और उन्होंने विधायक जो है कांग्रेस के रहे हैं उस से उनको खारिज करने के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई थी। और आज भी जीतू पटवारी ने जब वो मंत्री बने तो सीधा एक तंज कसा भारतीय जनता पार्टी पर कि कांग्रेस के विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बना दिया है। तो एक बड़ी खबर है आज की। दूसरी खबर की ओर चलें तो डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो आज परसवाड़ा जाने वाले हैं। वहां कमलेश शाह के समर्थन में जनसभा करेंगे, जनसंपर्क करेंगे। उपचुनाव है वहां पर, आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, तो निश्चित तौर पर वहां जाकर एक माहौल बनाएंगे और अपने प्रत्याशी जो कमलेश शाह हैं उनके पक्ष में, चूंकि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे कमलेश शाह, तो वहां उपचुनाव हुआ था मैं आपको बता दूं, तो उस संदर्भ में पूरी ताकत कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने झोंक दी। वहीं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जीतू पटवारी, उमंग सिंगार समेत वहां आज पहुंचे हैं और प्रचार कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी वहां मौजूद हैं। तो लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है और सीट को अपने कब्जे में करने की पूरी कवायद दोनों पार्टियों की है। अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो है खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस की बैठकों की। सबसे पहले मैं बीजेपी की जो कार्य समिति की बैठक हुई है कल उसकी बात करूं तो एक तरह से संगठन में कसावट और आने वाली रणनीति को लेकर ये बैठक की गई थी। और निश्चित तौर पर इस बैठक में काफी कुछ चीजें ये भी थी कि जो चुनाव जीता है तो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और जो कार्य समिति के सदस्य हैं उनसे बातचीत करके कहीं ना कहीं एक अगली रणनीति बनाना और नए से नए उपायों को अपनाना कि आने वाले समय में संगठन को और कितना मजबूत रख सकें। और दूसरी बात यह है कि नए जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जोड़ने का काम भी बीजेपी कर रही है। वहीं कांग्रेस भी अपनी हार का जो मंथन है वो लगातार 2 दिनों तक करती रही है कि किस तरह से वो इस लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटों में से एक सीट भी नहीं जीत पाए, मतलब करारी हार मिली है। और वहीं विधानसभा में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं था, जिसके चलते भी काफी बीजेपी में बदलाव हुआ। तो अब ये कांग्रेस में बदलाव हुआ है, माफी चाहूंगा, तो ये कह सकते हैं अब कांग्रेस अपने संगठन में पूरा बदलाव लाने के लिए तैयार है। तमाम कार्य समितियां उन्होंने भंग कर दी, तमाम पदाधिकारियों को हटा दिया। अब नए पदाधिकारियों की जो नियुक्ति होगी निश्चित तौर पर कांग्रेस नए रूप स्वरूप में देखने को मिलेगी। एक और खबर की ओर अगर हम चलते हैं तो वो मौसम से जुड़ी हुई है। लगभग 22 जिलों में आज बारिश का अनुमान है और उसमें ग्वालियर, चंबल, भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभागों में काफी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। जी प्रिंस जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।